जय प्रभु तुहानू बहुत सारी आशीष बरकत दें और हुण समा कि असीं खुदा दी आवाज़ नूं सुनिए कि परमेश्वर साडे नाल किस विषय ते गल करदे आ और आज दे वचन विचों खुदा सानू की समझाउणा चाहुंदे आ। क्योंकि जदों भी असीं वचन दे विचों किसी दा भी करैक्टर देखदे आ जां किसी दी कोई स्टोरी देखदे आ ते ओहदे विचों सानू भी बहुत वधिया सीखण वास्ते मिलदा और इसलिए असीं वचन नूं बड़े ध्यान दे नाल सुनना, अपने मन नूं अपने दिमाग नूं सारे पासिਆਂ ਤੋਂ इधर ले आउणा वा। क्योंकि खुदा दा वचन बड़े ध्यान दे नाल सुनांगे तां ही ये साडे जीवन दे विच फलदार होवे ते नहीं ते परमेश्वर दा वचन दसदा कि पक्षी के रूप में शैतान भी इस वचन को चुराउण वास्ते साडे नजदीक ही हुंदा कि किहड़े वेले इंसान का दिमाग थोड़ा जिहा भी टस तो मास होए शैतान वो वचन उड़ा के साडे जीवन दे विचों ले और इसलिए आज का वचन तुहानू बहुत सारी आशीष बरकत देवे। आपां एक आयत पहला देखांगे, पहला पतरस 4 अध्याय ओदी 12 आयत। पहला पतरस 4 अध्याय ओदी 12 आयत। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे ये समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे ये समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। अगर हम सब अपने अपने जीवनों में देखें तो हम सबके जीवन में कोई ना कोई दुख है, हम सबके जीवन में कोई ना कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, किसी न किसी तरीके से हम सबके जीवन में दुख है। तो खुदा का वचन कहता है अगर आपके जीवन में दुख रूपी अग्नि है, दुख है, तो इसको कोई अचंभा ना मानो, इसको कोई बड़ी बात करके मत जानो कि बहुत बड़ी बात है, या कोई दुख है, या बीमारी है, या कोई घर में लड़ाई है, झगड़ा है, किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है। परमेश्वर का वचन कहता है इसको कोई बड़ी बात करके ना जानो, क्योंकि कोई अनोखी बात तुम्हारे जीवन में नहीं है। जितने भी खुदा को मानने वाले लोग थे, जितने परमेश्वर को मानने वाले लोग थे, उन सबको इस भड़की हुई अग्नि के बीच में से निकलना पड़ा। भड़की हुई अग्नि का मतलब दुख परेशानियों के बीच में से निकलना, दुखों के बीच में से निकलना, परीक्षाओं के बीच में से निकलना। और खुदा का वचन कहता है, बाइबल में कितने नबी हुए, अय्यूब नबी का वचन जो है वो हमें बड़ी अच्छी सीख देता है और उसको भी इस अग्नि के बीच में से निकलना पड़ा। और पिता अब्राहम जो थे, जिनको 100 साल की वर्ष में संतान की प्राप्ति हुई, और जब खुदा ने वही संतान उनसे मांग ली तो उनको भी इस परीक्षा में से होके जाना था। और बहुत से नबी हैं जिनको आग की भट्टी में डाला गया, शेरों के आगे, शेरों की बांध में डाला गया। तो ये क्या थी? उनकी दुख रूपी अग्नि की भट्टी थी, उनके दुख थे, उनकी परीक्षाएं थी। तो खुदा का वचन कहता है कोई इसको अनोखी बात मत मानो। अगर दुख आते हैं, परेशानियां आती हैं जीवन में, तो इसको कोई बहुत बड़ी बात करके ना जानो, ठीक है। और ये जितने भी खुदा को मानने वाले लोग हैं, उनके जीवन में ये दुख परेशानियां आती और जाती रहती हैं। और खुदा ये किस लिए भेजता है? कि आपको मजबूत करे, ठीक है, तुमको परखने के लिए। लिखा है प्रिय, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम पे भड़की है। ये दुख परेशानियां क्यों आती हैं? हमारे टेस्ट के लिए, हमें परखने के लिए। जैसे नबियों को परखा गया था और ईमान में नबी मजबूत ठहरे, खरे
से खुदा का वचन भी कहता है कि अगर दुख, परेशानियां, बीमारियां आपके जीवन में है तो आपने घबराना नहीं है। इसको कोई अनोखी बात करके नहीं जानना, कोई बड़ी बात करके नहीं जानना। ये क्या है? परखने के लिए तुम्हारा टेस्ट है, ठीक है। और टेस्ट में आपको सफल आना है, आपको घबराना नहीं है। और क्योंकि ये टेस्ट खुदा में चलते हुए हर एक उसके बेटे बेटी को ये टेस्ट देना ही पड़ता है। अगर आप इस टेस्ट को बहुत बड़ा करके मानोगे, इस परीक्षा को बहुत बड़ी करके मानोगे, तो ये कभी आप उठने ही नहीं देंगे। आप हार जाओ, कभी भी जीत नहीं सकते। क्योंकि हम सभी एक दौड़ में, एक सफर में, हम सब लोग एक सफर में, एक यात्रा में है। कोई धीरे धीरे ये यात्रा कर रहा है, कोई तेज भाग के कर रहा है, कोई आराम से कर रहा है, तो कोई दुख परेशानी से होती है यात्रा कर रहा है। और इसलिए कभी भी थकना नहीं, हारना नहीं है, चलते रहना खुदा में। और अपनी जब आप अपनी दुख परेशानियों को बड़ा कर लोगे ना, तो आप छोटे हो जाओगे, तो दुख परेशानियां बढ़ती आपके कद से भी बड़ी हो जाएगी। अगर आप इनको इग्नोर करना शुरू कर दोगे, दुआ प्रार्थना में पढ़ोगे, वचन में पढ़ोगे, तो ये आपसे छोटी होनी शुरू हो जाएगी और आप बड़े हो जाओगे। ये छोटी हो जाएगी तो आप बड़े हो जाओगे, ठीक है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, कोई अनोखी बात है इसको ना जानो कि तुम पर ही शायद ये दुख परेशानी आई है, कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। कहते नहीं, जैसे जैसे तुम मसीह के दुखों में सहभागी होते जाते हो, जैसे जैसे इसको आनंद की बात जाती, इससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। और खुदा का वचन कहता है कि जब ऐसा समय, याकूब की किताब में भी लिखा है कि जब तुम्हारे जीवन में परीक्षाएं आई तो इसको आनंद की बात, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, दुखी नहीं होना कि पता नहीं क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या बन रहा है। नहीं, समझो कि खुदा की आंखें, उसके कान तुम पर लगे हुए और वो परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करने के लिए जा रहा है, आपके जीवन को ब्लेस करने के लिए जा रहा है। कुछ बात कर, कोई योजना खुदा की आपके जीवन में बन चुकी है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें मजबूत रहना, दृढ़ रहना है और छोटे बच्चों की तरह नहीं होना है, रूठ नहीं जाना खुदा से, जिद नहीं करनी है। परमेश्वर कभी हमारे साथ बुरा नहीं करे, जो भी करता है वो खुदा अच्छा करता है। अपनी दौड़ में दौड़ना है, रुकना नहीं है। आइए हम आज का वचन देखेंगे। आज का हमारा जो वचन है मत्ती की अंजील, उसका 5 अध्याय, उसकी 13। आज का वचन है नमक और ज्योति। इसके ऊपर हम स्टडी करेंगे आज के वचन में, से सीखेंगे। पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु के नमकीन किया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। वह फिर किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले होता जाए। और खुदा का वचन बड़े अच्छे तरीके से हमें सिखा रहा है और खुदा ने हमें नमक के साथ संबोधित किया है कि तुम इस पृथ्वी का नमक हो। और यदि नमक में वो नमकीनता ना रहे, उसमें वो टेस्ट ना रहे, तो फिर वह किसी काम का नहीं है, फिर वो बाहर फेंका जाता है और मनुष्य के पैरों तले रुदा जाता है। हम सोचेंगे कि खुदा ने हमें चीनी क्यों नहीं बना दिया, हमें गुड़ क्यों नहीं बना दिया, शक्कर क्यों नहीं बना दिया। ये सब खुदा की मर्जी है। परमेश्वर क्योंकि उन चीनी से, गुड़ से, मीठे से ज्यादा जो खुदा ने अधिक महत्व नमकीन को दिया है। टेस्ट, नमक किसको दर्शाता है? टेस्ट को, कि एक टेस्ट
खुदा ने दिया है उसका होना बहुत जरूरी है। अब नमक को देख लीजिए, नमक में कितनी क्वालिटीज है और वही क्वालिटीज हमारे बीच में भी होनी चाहिए, क्योंकि खुदा ने हमें इस संसार का नमक कहा है। और इसी तरह से नमक जैसे गुण हमारे जीवन में भी होने जरूरी है। और खुदा का वचन कहता है अगर हमें वो टेस्ट नहीं है तो हम नमक कहलाने के योग्य नहीं है। और परमेश्वर का वचन कहता है नमक का असली जो मकसद है वो है स्वाद देना। जैसे हम बहनें घरों में सब्जियां बनाती हैं और जैसे सब्जियां बनाती हैं, सब्जियों में ढेर सारा मसाला डाल दो, अदरक लहसुन बढ़िया बढ़िया मसाले डाल दो, टमाटर प्याज सब कुछ डाल दो, लेकिन एक नमक नहीं ना डालोगे तो सब्जी आप खाओगे नहीं, पड़ी रहेगी। और अगर आप उसी सब्जी में कुछ भी ना डाला, कोई मसाला नहीं डाला, कोई नमक प्याज लहसुन नहीं डाला, टमाटर नहीं डाला, अकेला नमक डाल दिया तो वो सब्जी आप खा लोगे। इसी तरह खुदा का वचन कहता है नमक बहुत जरूरी है, इसलिए उसने हमें नमक से संबोधित किया। और परमेश्वर का, लेकिन आपने देखा नमक का काम कितना जरूरी है। अगर नमक नहीं डालेंगे तो चीज खाने के योग्य नहीं होती, लेकिन अगर नमक डाल दिया चाहे कुछ भी ना डालो तो वो चीज खाई जा सकती। और इसी तरह से नमक की कभी भी तारीफ नहीं होती। कभी आपने सुना आज सब्जी में नमक बड़ा टेस्टी था, नमक की तारीफ कभी सुनी? नमक के बिना अधूरा है सारा कुछ, लेकिन फिर भी कभी किसी ने नमक की तारीफ नहीं की। बड़ा किसी ने नहीं कहा कि नमक बड़ा स्वादिष्ट है, बड़ा अच्छा है। मसालों का जिक्र होता है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, बड़े अच्छे मसाले डाले हुए हैं चीज में, लेकिन नमक के बारे में कोई भी जिक्र नहीं, क्योंकि नमक को किसने बनाया? खुदा ने बनाया और मनुष्य से संबोधित करता है और एक टेस्ट को दर्शाता है। और वही टेस्ट हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो टेस्ट हमारे जीवन में होगा तो हम वही टेस्ट को दूसरों के जीवन में भर सकेंगे। देखा, अगर नमक में वो नमकीनता ना रहे, नमकीन करने वाला गुण ना रहे, तो वो नमक बेकार है, वो बाहर फेंका जाएगा, मनुष्य के पैरों तले रुंधा जाएगा। और नमक में एक और क्वालिटी है कि वो बहुत जल्दी घुल जाता है। चीनी को जब हमें चीनी को घोलना होता था कितना समय लग जाता, कोई चीज चाहिए उसको मिलाने के लिए, लेकिन जब नमक डालते हैं तो नमक डालते डालते ही घुल जाता है। वो भी इंसान से कि जब परमेश्वर के लोग दूसरे लोगों के पास जाते हैं अपना नमक लेके बेस्वाद जीवनों में, जब भी आपको खुदा ने इस संसार का नमक कहा है, नमक का मतलब टेस्टी, जब भी आप किसी बेस्वाद जिंदगी को देखो, जब भी आप किसी दुखी को परेशान को देखो तो आप उसके पास जरूर जाओ, क्योंकि खुदा ने आपको नमक कहा है। क्यों जाओ? आप परमेश्वर की उस गवाही के लिए जाओ कि अपने जीवन के बारे में बताओ कि मैं भी पहले दुखी थी, परेशान थी, लेकिन जब से प्रभु यीशु मसीह के पास आ गई, जब से उसका वचन मेरे जीवन में आया है, तो तब से मेरा जीवन जो है सुखी हो गया, तब से मेरे जीवन में से दुख जाते रहे। तो ये क्या है? आपने प्रभु की गवाही दी और दूसरे के जीवन को स्वादिष्ट बनाने के लिए आपने उनको भी परमेश्वर का वचन सिखाया कि जो नमक मेरे जीवन में है वो नमक मैं दूसरे के जीवन में भी डाल सकूं और उस दूसरे के जीवन को भी स्वादिष्ट बना सकूं। ठीक है। और नमक की क्वालिटी की जल्दी घुल मिल जाता है कि आप जहां भी जाओगे, अगर खुदा का नमक आपके बीच में है, आपके बीच में वो टेस्ट है, परमेश्वर का स्वभाव है, तो आप जहां भी जाओगे, कड़वे लोगों के बीच में भी आप जाओगे, मीठे लोगों के बीच में भी जाओगे और गुस्से वाले लोगों के बीच में भी जाओगे। ये मनुष्य के स्वभाव है
इन सभी के बीच में जब हम जाओगे तो उस नमक की तरह जल्दी जल्दी उन लोगों के जीवन में घुल जाओगे, आप उनसे अटैच हो जाओगे जल्दी, और आप उन्हें परमेश्वर का वचन सुना सकोगे, बता सकोगे, जिससे वो जिंदगियां भी बच जाएंगी और उन जिंदगियों में से भी सारी दुख परेशानियां तो दूर हो जाएंगी, और आपने अपना टेस्ट उसके जीवन में भी भर दिया, दूसरों के जीवन को भी आपने स्वादिष्ट बनाना। नमक की क्वालिटी की दूसरों के जीवन में भी जल्दी से घुल जाता, हर चीज में घुल जाता। कड़वी चीज में भी डालोगे तो उसका कड़वापन खत्म कर देगा, फिक्के में डालोगे तो अपना नमक अपना टेस्ट उसमें डाल देगा, जिससे कड़वापन जाता रहता है और एक टेस्ट जीवन में आ जाता है, मीठे में भी घुल जाता है नमक। ठीक है, सारी जिंदगियों में खुदा जो है नमक के द्वारा काम करता है। और इसी तरह से एक और नमक की क्वालिटी कि वो रसोई की सारी चीजों से सस्ता है। सारी सामान को एक बार नजर डाल लो तो सबसे सस्ता क्या है? नमक ही है। मतलब नमक का मतलब कि खुदा का उद्धार जो है मुफ्त में दिया गया है आपको, इसका कोई भी कीमत नहीं है। आप जब किसी के पास जाते हो तो आपने ये नहीं कहना कि वहां पर पैसे लगते हैं, वहां पर दाम दिया जाता है। खुदा के वचन में लिखा तुम्हें मुफ्त मिला, आपने कोई कीमत चुकाई, आप चंगे हुए हो, आपने कोई कीमत चुकाई है, आपसे किसी ने कोई पैसा लिया नहीं। खुदा के वचन में लिखा तुम्हें मुफ्त में मिला है, तुम भी मुफ्त में बांटो, आगे मुफ्ती दो, इसका कोई कीमत नहीं है। उधार की खुदा की ओर से जो शिफा हमें मिलती है, जो नजात हमें मिलती है, उधार हमें मिलता है, उसकी कोई भी कीमत नहीं है। और जहां पर कीमत ली जाती है तो उसमें उधार का काम नहीं होता। ठीक है, परमेश्वर के वचन के द्वारा लिखा है कि तुम्हें मुफ्त मिला है तो मुफ्त में ही बांटो। तो जहां पर भी व्यापार होता है, जहां पर भी पैसे लिए जाते हैं, वहां पर खुदा का काम नहीं होता, वो कोई दूसरा यीशु है जहां पर ये काम हो रहा है, क्योंकि वचन में लिखा दूसरा यीशु है। ठीक है, और इसी तरह से आपने भी वचन को सुन के चौकस रहना है कि कोई आपको भी इस तरह से आपको भी कोई फंसा न ले। ठीक है, इस तरह के चिन्ह चमत्कारों के द्वारा जहां पर भी प्रभु के लहू का व्यापार हो रहा है, प्रभु का लहू बिक रहा है। पिछले दिनों में सुनने में आया कि तेल पानी जो है प्रभु का लहू बिक रहा है और एक बढ़िया कीमत लगाई जाए। जहां पर भी ये बिकता है आप कभी उसे मोल मत लो, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा कि खुदा ने कबूतर बेचने वाले लोगों को अपने घर में से बाहर निकाल दिया। कबूतर किसे दर्शाता है? पवित्र आत्मा को। जो लोग भी पवित्र आत्मा का व्यापार करते हैं उनके बीच में शिफा नहीं है, चंगाई नहीं है। प्रभु ने कहा मुफ्त में लिया है तो मुफ्त में बांटो। और ऐसे ही आपने दूसरे लोगों को भी बताना है कि मुझे चंगाई मिली है, मैं चंगी हुई हूँ, मेरे घर से इन प्रॉब्लमों का समाधान हुआ है, ये परेशानियां जाती रही। जब आप दूसरे लोगों को बताओगे तो आपने अपने जीवन का टेस्ट, अपना नमक दूसरे को भी दे दिया और उसका जीवन भी स्वाद हो जाएगा। इसलिए खुदा का वचन कहता है अगर आपके जीवन में वो टेस्ट है तो आप दूसरे के जीवन में भर सकोगे। और इसी तरह से अपने बीच में नमक रखना है, अपने नमक को कभी भी खराब होने नहीं देते। और नमक की एक गुण ये है कि नमक चीजों को खराब होने नहीं देता। अचार वगैरह में डालते तो खराब नहीं होती। इसी तरह हमारी जिंदगी अभी अगर हमारे बीच में वो नमक है जो खुदा ने कहा है तो हमारे जीवन कभी भी खराब नहीं होंगे और ना किसी को खराब होने देना। अगर आपकी आंखों के सामने कोई ऐसा जन है जो अपने दुख बीमारियों से लड़ रहा है, अपनी परेशानियों से लड़ रहा है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसके पास जाओ, उसको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताओ, उसके वचन के बारे में बताओ कि प्रभु से कुछ भी अधूरा नहीं है, खुदा सब कुछ कर सकता है। जरूरी है, खुदा का वचन आपको कहता है कि आपको अपनी गवाही देने के लिए उनके पास जाना चाहिए, ताकि दूध जैसे खुदा ने हमारे जीवन को स्वादिष्ट बनाया है, एक टेस्ट दिया हमारे जीवन में,
तो ऐसे ही हम सबके जीवन में वो टेस्ट भर सके, हम सबके जीवन में से वो कड़वाहट को दूर करें और उस गुस्से वाली आत्मा, उस नाराजगी को दूर करके, और जो रूहें भूल गई है, भटक गई है, उनको भी परमेश्वर के कदमों में ला सके। और इसी तरह से खुदा ने वचन के द्वारा हमें सिखाया और समझाया कि जो क्वालिटी नमक में है वही क्वालिटी हमारे जीवन में भी होनी चाहिए। हमें खुदा के कामों के लिए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है भेड़ भेड़ को जन्म देती है, चरवाहा भेड़ को जन्म नहीं देता। जब तक आप भेड़ों को बताएगी नहीं आप भेड़ हो खुदा की, जब तक और भेड़ों को बताओगे नहीं तो भेड़ें और बढ़ेंगी नहीं। ठीक है। और इसी तरह से लिखा इसकी 14 आयत में, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीप्त पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने पहले नमक के साथ मनुष्य की तुलना की है कि तुम पृथ्वी का नमक हो, और हमने समझ लिया कि नमक कितना जरूरी है। इसी तरह से हमारे जीवन में भी वो टेस्ट, वो नमकीनता होनी चाहिए। अगर वो टेस्ट, वो नमकीनता नहीं है तो हम भी बेकार हैं। ठीक है, हम खुदा के राज्य में काम नहीं कर सकते और फिर परमेश्वर के राज्य से बाहर निकाले जाएंगे। ठीक है, अगर हमें वो टेस्ट नहीं। तो दूसरी और 14 में लिखा कि तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। तो खुदा ने कहा तुम जगत की ज्योति। एक जगह खुदा के वचन में लिखा कि मैं जगत की ज्योति। परमेश्वर ने अपने जैसा हमें भी बनाया, क्योंकि खुदा ने कहा वचन के द्वारा, जहाँ पर ये लिखा हुआ कि मैं जगत की ज्योति हूँ, कि तुम फिर अंधेरे में नहीं चलोगे, क्योंकि मेरी ज्योति तुम्हारे बीच में कार्य करेगी। तुम्हारे जीवन में वही ज्योति उतर आएगी और वही ज्योति तुम्हारे जीवनों को भी रोशनदार करेगी। और इसी तरह से खुदा का वचन कहता है तुम जगत की ज्योति, और जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वे छिप नहीं सकता। जो नगर पहाड़ों पर बने होते हैं, जो घर पहाड़ों पर बसे होते हैं, तो हम जब पहाड़ी नगरों में जाते हैं तो वो दूर से ही दिख जाते हैं, दूर से कहते हैं वहां पर लोगों के घर हैं, लोग रहते हैं वहां पर। इसी तरह से खुदा का वचन कहता है कि जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ वो छिप नहीं सकता। तो वो नगर कौन है? वो नगर हम हैं, खुदा के लोग। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आप खुदा को मानने वाले हो, आपके बीच भी वो ज्योति है, तो आप कभी भी छुप नहीं सकते। खुदा आपको ऐसा नगर बनाने के लिए जा रहा है जो पहाड़ के ऊपर बनाया हुआ है, वो कभी छुप नहीं सकता। खुदा आपको ऊंचाइयों के ऊपर लेके जाएगा, उस पहाड़ पर बने हुए नगर के समान खुदा आपको बनाने के लिए जा रहा है, अगर वो ज्योति आपके बीच में है। हाँ जी, बताइए। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। तो खुदा के वचन में लिखा है, परमेश्वर अपने वचन से हमसे बात कर रहे हैं कि लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट के ऊपर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। जब हमारे घर में अंधेरा हो जाता है तो हम सभी भी अपने घरों में रोशनी लाने के लिए कुछ ना कुछ, पहले लोग मोमबत्ती या दिया ज्यादा चलाते थे, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक चीजें आ गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक लाइट टॉर्च वगैरह आ गई हैं। लेकिन जब वो दिया जहाँ कैंडल जलाते थे तो वो ऊंची जगह पे रखते थे ताकि पूरा घर जो है रोशनी से भर जाए। और इसी तरह से खुदा का वचन कहता है जब आपके घरों में अंधेरा होता है तो आप भी कैंडल जलाते हो, दिया जलाते हो, तो उसको चारपाई के नीचे या उसको छुपा के किसी चीज से ढक के तो नहीं रखते, आप भी उसको अपने घरों में ऊंचे पर रखते हो ना, ताकि पूरा घर जो है प्रकाशित हो जाए, उसकी रोशनी पूरे घर को भर दे। इसी तरह से खुदा कहता है जब कोई मेरा दास, जब कोई मेरी बेटी, जब मेरा बेटा, कोई पास्टर, जब उसके बीच में वो रोशनी होती है तो खुदा कहता मैं भी उसको उस पहाड़ के ऊपर इसीलिए रखता हूँ ताकि उसका प्रकाश उस पूरे नगर
के ऊपर पड़े और पूरा नगर उसके द्वारा बचाया जाए। खुदा कहता फिर उसको इसीलिए नीचे नहीं रखता। अगर आपके बीच में वो रोशनी है खुदा की और आपको ज्योति हो तो परमेश्वर आपको कभी भी नीचे नहीं रखेगा। वो आपको उस पहाड़ पे बसे हुए नगर के समान ऊंचा ही करेगा ताकि आपका प्रकाश दूसरे मनुष्य तक भी पहुंच सके और वो मनुष्य भी अंधेरे में से बाहर निकल आए और आपकी ज्योति दूसरों तक भी कार्य करे। हाँ जी, इसको पूरा कर दीजिए। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके। तो जो आपकी ज्योति है, आपका प्रकाश है, वो मनुष्य के सामने चमकना चाहिए। किस तरह से? आपके कामों को देखकर। लिखा कि तुम्हारे भले ही कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई। अगर हम अच्छे हैं, हमारे स्वभाव अच्छे हैं, हम लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग नहीं हैं, तो इससे हमारे खुदा की तारीफ होती है, इससे परमेश्वर की तारीफ होती है कि ये भला है और परमेश्वर को मानने वाला जन है। और अगर हम झगड़ालू हैं, झगड़ा करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं और मारते पीटते हैं, तो कहते हैं इसको कोई भी रब का डर नहीं है, ये खुदा से डरने वाला नहीं है, डरने वाली नहीं है। तो जो अगर हम खुदा के भले काम करते हैं, हमारे कामों से जाने जाते हैं कि हम मसीह हैं कि नहीं। अगर हर समय लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, तो कोई भी कहेगा खुदा कहाँ है इसके बीच में, कहाँ है परमेश्वर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारे स्वभाव, हमारे भले काम दिखाते हैं कि हम खुदा को मानने वाले हैं या नहीं है। तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि तुम्हारे भले कामों को देखकर वो तुम्हारे खुदा की तारीफ करें। और जब हम अच्छे होते हैं, हमारे काम अच्छे होते हैं, उससे हमारे परमेश्वर की भी तारीफ होती है, उसके भी नाम ऊंचा होता है, बड़ाई मिलती है उस खुदा को। तो अगर हमारे स्वभाव ही अच्छे नहीं है, अगर हमारे स्वभाव ही बुरे हैं, हमारे काम बुरे हैं, तो फिर उसी खुदा की बड़ाई नहीं होती। उस खुदा को भी लोग बीच में घसीटते हैं आपके, ठीक है। इसलिए हमारे काम ऐसे करने हैं कि हमारे परमेश्वर की हमारे जीवन से तारीफ हो, हमारे जीवन से उस खुदा की महिमा हो। कोई ये ना कहे कि कौन से खुदा को मानता है, तेरे बीच में तो परमेश्वर का डर ही नहीं। ऐसा स्वभाव खुदा को पसंद है, ठीक है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको देख के खुदा की लोग महिमा करें, आपके स्वभाव को देखकर, आपके कामों को देख के, तभी खुदा की ज्योति, खुदा का प्रकाश आपके जीवन में नजर आएगा। नहीं तो अगर जैसे लोग चलते हैं, लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, लोगों के स्वभाव है, अगर आप भी वैसा ही चलोगे, कोई फर्क नहीं है, तो फिर आप पहचाने नहीं जाओगे। तो फिर खुदा वाला आपके बीच में वो प्रकाश, वो स्वभाव, वो ज्योति नहीं है। एक अलगताई खुदा के लोगों में दिखनी चाहिए। शैतान उस अलगताई को तोड़ने के लिए आता है, उस अलगताई को खत्म करने के लिए आता है। लेकिन अगर आपके बीच में परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की दुआ प्रार्थना वाला जीवन है, तो वो आएगा जरूर, लेकिन अपना काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। वो बड़े तरीके से आता है आपके पास, लालच को लेके, बड़ी योजना को लेके, लेकिन अगर आप खुदा के बीच में चल रहे हो उसके वचन के अनुसार, तो आएगा, लेकिन उसकी योजना कामयाब नहीं है, हार के जाएगा, ठीक है। इसलिए आज का वचन सभी को समझ आया। आज का वचन क्या था कि परमेश्वर ने हमें इस संसार का नमक कहा है और इस संसार की ज्योति। और जहां भी कहीं जाना है, हम देखते हैं अगर उस घर में, उस जीवन में अंधेरा है, अंधेरा किन जीवनों में होता है? जहां पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोग नहीं जानते, जहां पर खुदा के वचन के बारे में लोग नहीं जानते, तो वहां पर आपने रोशनी बिखेरनी है, आपने प्रभु के काम, प्रभु के बारे में बताना, उसके वचन के बारे में बताना है, तो खुदा आपको भी बहुत सी आशीष बरकत देगा, क्योंकि आप एक रूह को बचाते हैं, एक रूह को रास्ता दिखाते हैं, ठीक है।
और आज के वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत सी आशीष बरकत दे, आपके जीवन ब्लेस हो जाए और खुदा आपके जीवनों में बहुत ज्योति, बहुत प्रकाश भरे और आपके जीवन में वो स्वाद भरे खुदा, सारा कड़वापन, सारी खट्टी मीठी बातें, उनका सारा असर आपके जीवन में से जाता रहे और एक टेस्ट खुदा आज के वचन के द्वारा आपके जीवन में रहे। आइए हम सभी अपनी अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे और आज के वचन के लिए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। पवित्र खुदा से नाम के यहोवा मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु राजा, आज के वचनों के लिए प्रभु, जो वचन आपने मुझे दिए प्रभु, मैंने तेरे बच्चों को प्रभु ये वचन दिए खुदा और इनके प्रभु हृदयों की जमीनों पर प्रभु जी वचनों को बोया है खुदा। हालेलुया प्रभु, ये वचन इनके जीवन में 60 गुना 100 गुना फलदार हो, इनके जीवन को ब्लेस करे प्रभु। और अगर इनके जीवन में कहीं भी खटास है प्रभु और कहीं भी कड़वाहट है, कहीं भी गुस्सा है, तो प्रभु तेरे वचनों से जाता रहे प्रभु, एक टेस्ट इनके जीवन में आ जाए खुदा। हालेलुया प्रभु, ये शीतल स्वाद प्रभु इनके जीवन में भर जाए खुदा। हालेलुया प्रभु, और अगर इनके बीच में कोई भी बीमार है, कोई भी परेशान है खुदा, तो प्रभु वो बीमार या परेशान ना जाए खुदा, सबकी बीमारी परेशानी यीशु मसीह के नाम से जाती रहे खुदा। हालेलुया प्रभु, आप अपना वचन भेज के चंगा करते हैं, अपना वचन भेज के चंगा कीजिए परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, ये रूहे खुदा हालेलुया ब्लेस होके जाए प्रभु, तेरी आशीष बरकत को लेके जाए प्रभु, और पूरा हफ्ता प्रभु तेरा मसा, तेरी प्रभु जी अगुवाई, आत्मा की अगुवाई इनके जीवन में बनी रहे खुदा। तेरी आशीष बरकत प्रभु इनके काम काज के ऊपर, इनके जीवनों के ऊपर, के घर परिवारों के ऊपर बनी रही है हमारे पिता। दया कर प्रभु, कृपा कर प्रभु, तेरा धन्यवाद कर प्रभु। अगले समय को प्रभु आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में देते हैं, दया कर कृपा कर प्रभु, प्रार्थना को सुन कबूल कर यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज से लास्ट में कुछ बोला नहीं।